प्यारे बच्चों, आज हम लोग ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के सामान्य विशेषताओं में आगे देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग ग्रुप 17 के तत्वों की विशेषताओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु त्रिज्या और विद्युत ऋणात्मकता देखे थे। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हिंदी में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। इलेक्ट्रॉन गेन मीन्स ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के दौरान, जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, या एक इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण करेगा तो इसमें ऊर्जा निकलती है। जब किसी गैसीय परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो जो ऊर्जा निकलती है, यानी जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, एंथैल्पी का मतलब आप यहाँ ऊर्जा समझिए, जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के दौरान, उसी को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है ना। किसी गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के दौरान एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के दौरान एंथैल्पी मतलब यहां पर ऊर्जा समझेंगे, एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ये कई बार बताया जा चुका है आप लोगों को कि यह परमाणु है, गैसीय अवस्था में है और अकेला है, तो इसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होगी इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी में परिवर्तन को डेल्टा H से निरूपित करते हैं। E हो गया इलेक्ट्रॉन, G हो गया गेन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब सामान्य भाषा में समझें कि जो ऊर्जा निकलती है, अब कब ऊर्जा अधिक निकलेगी, कब ऊर्जा कम निकलेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चूंकि ऊर्जा निकल रही है यानी यह प्रक्रिया ऊष्मादायी है, और ऊष्मादायी प्रक्रिया में डेल्टा H का मान निगेटिव होता है। जितनी अधिक ऊर्जा निकलेगी उतना ही ज्यादा ऋणात्मक होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। तो कब कम ऊर्जा निकलेगी, कब अधिक ऊर्जा निकलेगी, तो देखो बाबू, परमाणु का आकार जितना छोटा होगा उतना ही नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी कम होगी। दूरी कम होगी तो आकर्षण बल अधिक होगा, और आकर्षण बल अधिक होगा तो अधिक ऊर्जा निकलेगी। परमाणु का आकार यदि बड़ा होगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा होगी, दूरी ज्यादा होगी तो आकर्षण बल कम होगा, और आकर्षण बल कम होगा तो कम ऊर्जा निकलेगी। मतलब परमाणु का आकार जितना ही छोटा होगा उतना ही अधिक ऊर्जा निकलेगी। परमाणु का आकार छोटा होगा तो नाभिक के करीब ये इलेक्ट्रॉन होगा, और आकर्षण बल ज्यादा होगा, आकर्षण बल ज्यादा होगा तो अधिक ऊर्जा निकलेगी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक। तो वर्ग में ऊपर से नीचे क्यों आते हैं। वर्ग में ऊपर से पहला बात तो ये हम लोग जाने कि ये जो ग्रुप 17 के तत्व हैं इनके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इनके पास प्रबल प्रवृत्ति होती है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वह ऋणात्मक होगा। दूसरा चीज की आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो आकार छोटा होते जाता है, तो किसी भी आवर्त में सबसे
छोटा आकार किसका होता है? तो ग्रुप 17 के तत्वों का। और सबसे छोटा आकार होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के दौरान ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। मतलब किसी भी आवर्त में ग्रुप 17 के तत्वों का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होता है, क्योंकि ग्रुप 17 के तत्वों का आकार सबसे छोटा होता है। छोटा आकार होगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी कम होगी, दूरी कम होगी तो आकर्षण बल अधिक होगा, आकर्षण बल अधिक होगा तो ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होगी। तो चलिए लिखते हैं कि किसी भी आवर्त में ग्रुप 17 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे अधिक निगेटिव होती है, सबसे अधिक ऋणात्मक होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? कि किसी भी आवर्त में ग्रुप 17 के तत्व की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक। जैसे मान लिया हम कहें कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये किस आवर्त के तत्व हैं? तो ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं, सेकंड पीरियड के तत्व हैं। तो इसमें सबसे छोटा आकार इसका होगा, सबसे छोटा परमाणु आकार होगा। और परमाणु आकार सबसे छोटा होगा तो सबसे अधिक निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ठीक है ना? सबसे छोटा परमाणु आकार होने के चलते इसका सबसे अधिक निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। तो ये तो हम लोग देखे आवर्त में। अब यदि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आए तब क्या होगा? तो देखिए, जैसे हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें, प्रायः ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। परमाणु का आकार बढ़ेगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल घटेगा। नाभिक और जिस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है, इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल घटेगा, और आकर्षण बल जितना ही कम होगा उतना ही कम ऊर्जा निकलेगी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती जाएगी। ठीक है, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होना चाहिए? फ्लोरीन का। और ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटना चाहिए। लेकिन यहां लिख देते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार, यानी परमाणु आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम ऋणात्मक होता जाता है, कम ऋणात्मक होता जाता है। मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा तो आकर्षण बल कम होगा, और आकर्षण बल कम होगा तो कम ऊर्जा निकलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम ऋणात्मक होगी। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शनल केस है। फ्लोरीन का जो यहाँ पर सबसे अधिक फ्लोरीन का होना चाहिए और उससे कम क्लोरीन का होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर ये होता है कि क्लोरीन यहाँ आ जाता है, फ्लोरीन यहाँ, यानी सबसे अधिक फ्लोरीन का क्लोरीन से कम होता है। और ये एक्सेप्शनल केस होने के कारण ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम ऋणात्मक क्यों होती है? होना चाहिए सबसे अधिक फ्लोरीन का, क्योंकि परमाणु आकार सबसे छोटा है इसका। लेकिन फ्लोरीन का क्लोरीन से कम ऋणात्मक होता है, यानी फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्लोरीन की अपेक्षा कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए देखते हैं, इसको नोट करते हैं। क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जाता है बाबू, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो क्वेश्चन के रूप में लिख देते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
क्लोरीन की अपेक्षा कम ऋणात्मक होती है, क्यों? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आंसर देंगे? तो देखो बाबू, हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे क्यों आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे क्यों आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ेगा। तो सबसे छोटा आकार किसका होगा? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का परमाणु आकार सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा परमाणु आकार होगा, सबसे छोटा परमाणु आकार होगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, वह जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है उस पर विकर्षण बल डालेगा, मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा। छोटा परमाणु आकार होने के चलते इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा। देखिए, ये छोटा परमाणु आकार है और इलेक्ट्रॉन को आना है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन नजदीक हैं तो इस पर ज्यादा विकर्षण डालेंगे, और जब इस पर विकर्षण डालेंगे तो इनके बीच का आकर्षण कम हो जाएगा, और जब आकर्षण कम हो जाएगा तो कम ऊर्जा निकलेगी, और कम ऊर्जा निकलेगी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम ऋणात्मक होगी। तो छोटा परमाणु आकार होने के चलते इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा, जिसके चलते कम ऊर्जा मुक्त होगी, कम ऊर्जा मुक्त होगी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम ऋणात्मक होगी। इसको लिखेंगे कैसे? तो फ्लोरीन का परमाणु आकार क्लोरीन की अपेक्षा छोटा होने के कारण क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, मतलब इलेक्ट्रॉनों के बीच विकर्षण अधिक होता है, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की अपेक्षा कम निगेटिव होती है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये हम लोग देखें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं धात्विक तथा अधात्विक गुण, ठीक है ना। इस ग्रुप के सभी तत्व जो हैं वो अधातु हैं, इसलिए इनमें अधात्विक गुण ज्यादा होगा। अधात्विक गुण का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होगी उसमें अधात्विक गुण अधिक होगा। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसमें अधिक होगी? तो जिसका परमाणु का आकार छोटा होगा, क्योंकि छोटा परमाणु आकार होगा, जैसे मान लीजिए एक परमाणु है, ये परमाणु है, ये एक परमाणु है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है, तो इसका नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी कम है, इसका उससे ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा है, तो इसकी दूरी कम है तो आकर्षण बल ज्यादा होगा। आकर्षण बल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो अधात्विक गुण क्या होगा? अधिक होगा। ऊपर से नीचे क्यों आ रहे हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाएगी, और जब दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल घटेगा, आकर्षण बल घटेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अर्थात अधात्विक गुण घटेगी। मतलब ऊपर से नीचे की ओर हम लाएंगे, क्या लिखते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर
आने पर परमाणु आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अर्थात अधात्विक गुण घटता जाता है। ठीक है, जैसे देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ेगा, परमाणु आकार बढ़ेगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल घटेगा, और आकर्षण बल घटेगा यहाँ लिख देते हैं नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल घटेगा, और आकर्षण बल घटेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति घटेगी, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ही अधात्विक गुण कहलाता है, इसलिए अधात्विक गुण घटेगा। मतलब सबसे ज्यादा अधात्विक गुण इसमें पाया जाएगा, सर्वाधिक अधात्विक गुण, और सबसे कम अधात्विक गुण किसमें होगा? आयोडीन में। सबसे कम अधात्विक गुण, ठीक है ना। इसमें अधात्विक गुण सबसे कम पाया जाता है, एक धात्विक गुण भी पाया जाता है। ये एक्सेप्शनल केस है कि इसमें धात्विक चमक पाई जाती है, ये एक्सेप्शनल केस है। आयोडीन में धात्विक चमक पाई जाती है, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो अधात्विक गुण घटता जाएगा, इसलिए धात्विक गुण बढ़ता जाएगा। तो इसमें एक धातु का भी गुण पाया जाता है कि इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। तो ये हम लोग देखिए धात्विक और अधात्विक गुण के बारे में। अब हेडिंग दीजिए भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन क्लोरीन गैस होते हैं, ब्रोमीन द्रव होता है, और आयोडीन ठोस होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ता है अणु का आकार बढ़ते जाएगा, और जब अणु का आकार बढ़ेगा तो वान डेर वाल्स आकर्षण बल बढ़ेगा। वान डेर वाल्स आकर्षण बल बढ़ेगा, और वान डेर वाल्स आकर्षण बल बढ़ने के कारण ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, या द्रव अवस्था में, और या ठोस अवस्था में। क्योंकि वान डेर वाल आकर्षण बल ज्यादा होगा तो अणु एक दूसरे के और करीब आएंगे, करीब आएंगे तो द्रव से गैस हो गया, गैस से द्रव हो गया, और द्रव से क्या हो गया? ठोस हो गया। यानी कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु आकार बढ़ने के कारण आणविक आकार बढ़ता है, जिसके कारण वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी वान डेर वाल आकर्षण बल बढ़ता है। इसीलिए फ्लोरीन तथा क्लोरीन गैस, ब्रोमीन द्रव तथा आयोडीन
ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि फ्लोरीन क्लोरीन गैस तथा ब्रोमीन द्रव क्यों होता है, या फ्लोरीन क्लोरीन गैस ब्रोमीन द्रव तथा आयोडीन ठोस क्यों होता है। तो यही कारण है कि परमाणु का आकार बढ़ेगा तो अणु का आकार बढ़ेगा, अणु का आकार बढ़ेगा तो वान डेर वाल्स आकर्षण बल बढ़ेगा, और वान डेर वाल्स आकर्षण बल बढ़ेगा तो अणु एक दूसरे के करीब आएंगे तो गैस से द्रव और द्रव से ठोस हो जाएगा, यानी फ्लोरीन क्लोरीन गैस ब्रोमीन द्रव और आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद बंध वियोजन ऊर्जा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बंध वियोजन ऊर्जा क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि यह हो गया बॉन्ड, अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वियोजन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह बंध वियोजन ऊर्जा होगी। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि किसका बंध वियोजन ऊर्जा अधिक होगा, किसका कम होगा? तो देखो बाप, हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन परमाणु हो गया, इसकी आबंध लंबाई, ये क्लोरीन परमाणु हो गया तो इसका आबंध लंबाई इससे ज्यादा, यह ब्रोमीन हो गया तो इसका आबंध लंबाई इससे ज्यादा। बंध का मतलब क्या होता है? बॉन्ड की लंबाई मतलब दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, यह आबंध लंबाई होती है। तो बॉन्ड जितना लंबा होते जाएगा उसको तोड़ने के लिए उतना ही कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। बॉन्ड लंबा होगा तो वह कमजोर होगा, और कमजोर होगा तो तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। यानी ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ रहा है बॉन्ड की लंबाई बढ़ती जाएगी, बॉन्ड की लंबाई बढ़ती जाएगी, बॉन्ड कमजोर होता जाएगा, बॉन्ड कमजोर होता जाएगा तो तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, यानी बंध वियोजन ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। तो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ने के कारण आबंध लंबाई बढ़ती है, जिसके कारण बॉन्ड कमजोर होता जाएगा और बंध वियोजन ऊर्जा घटती जाएगी। तो लिखेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु आकार बढ़ने के कारण आबंध लंबाई बढ़ती जाती है, जिसके कारण बंध वियोजन ऊर्जा घटती जाती है। ठीक है, जैसे देखिए यह हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन का बॉन्ड और लंबा होगा, ब्रोमीन का इससे भी लंबा होगा, आयोडीन का इससे भी लंबा होगा। ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो आबंध लंबाई बढ़ रही है, और आबंध लंबाई बढ़ेगी तो बंध वियोजन ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। तो इस हिसाब से सबसे अधिक बंध वियोजन ऊर्जा किसका होना चाहिए? फ्लोरीन का। और सबसे कम किसका होना चाहिए? आयोडीन का। लेकिन फ्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा क्लोरीन से कम होती है, यानी यह यहाँ आ जाता है और यह यहाँ आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? यह एक्सेप्शनल केस है, इसीलिए क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा क्लोरीन से कम क्यों होती है? तो चलिए इसको देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में
कि फ्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा क्लोरीन से कम होती है, क्यों? ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यह फ्लोरीन है, फ्लोरीन या क्लोरीन, ये क्लोरीन हो गया, बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, तो बॉन्ड की लंबाई बढ़ती है। अब फ्लोरीन या क्लोरीन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इधर बॉन्ड में चला गया तो यहाँ 3 लोन पेयर बच गया, यहां भी 3 लोन पेयर हो गया, इसमें भी लोन पेयर होगा, इसमें भी लोन पेयर होगा। अब देखो बाबू, ये नजदीक नजदीक है तो ये लोन पेयर और लोन पेयर के बीच विकर्षण ज्यादा होगा, और इसकी अपेक्षा ये दूर है तो इनके बीच विकर्षण जो है कम होगा। अब यहां पर विकर्षण ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन दूर भागना चाहेगा, विकर्षण ज्यादा होगा तो इधर भागना चाहेगा और ये इधर भागना चाहेगा, और विकर्षण ज्यादा होगा तो ये दूर भागना चाहेंगे तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। समझिए इसको। फ्लोरीन में भी बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा में चल गया तो ये लोन पेयर हो गया। अब चूंकि ये दोनों नजदीक नजदीक है, अबंध लंबाई छोटा है तो दोनों परमाणु नजदीक नजदीक हैं, तो इनके लोन पेयर नजदीक नजदीक होंगे। लोन पेयर नजदीक है तो विकर्षण ज्यादा होगा, और विकर्षण ज्यादा है तो ये दूर भागना चाहेगा, ये दूर भागेगा तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तो कम ऊर्जा निकलेगी। बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तो ब्रेक करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, थोड़ी सी ऊर्जा दे देंगे तो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, इसलिए इसकी बंध वियोजन ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। एक बार फिर से देखिए, क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन के परमाणु नजदीक नजदीक है, इनका लोन पेयर नजदीक नजदीक है तो विकर्षण ज्यादा होगा, विकर्षण ज्यादा होगा तो ये दूर भागना चाहेंगे, दूर भागना चाहेंगे तो बॉन्ड इजीली टूटना चाहेगा, इसलिए थोड़ी सी ऊर्जा देंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, यानी इसकी बंध वियोजन ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। तो कैसे आंसर देंगे? फ्लोरीन का परमाणु आकार क्लोरीन की अपेक्षा छोटा होने के कारण F2 की आबंध लंबाई Cl2 की अपेक्षा छोटी होती है, इसलिए F2 में Cl2 की अपेक्षा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच विकर्षण अधिक होता है, अतः F2 की बंध वियोजन ऊर्जा Cl2 की अपेक्षा कम होती है। तो ये एक्सेप्शनल केस है और ये बोर्ड में क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देखेंगे और आज के लेक्चर पर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो ये पिछले लेक्चर पी ब्लॉक 31 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर है, और ये आज के लेक्चर पर आधारित ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, बोर्ड की परीक्षा में और कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आज ही कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। थैंक यू।